आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, मुफ्ती नजीब देवबंदी के एक अजीब से शागिर्द के इल्ज़ामात का और उसने जो कोई बकवासात की हैं उसके ताक़ुब का सिलसिला जारी है। और अल्लामा ज़फ़र रिज़वी साहब के हवाले से जो कुछ कहा था उसके हवाले से काफ़ी गुफ्तगू हम अपनी इस जवाबी वीडियो की पहले किसी के अंदर कर चुके थे। ये उसके दूसरे हिस्से के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये बेवकूफ़ इंसान आगे कहता है कि मुर्तज़ा हसन के हवाले से फतवा रज़ा में सवाल हुआ था कि मुर्तज़ा हसन आलिम है, जिसके जवाब में अहमद रज़ा ने कहा कि देवबंदी को उलमा को आलिम दीन नहीं कहना चाहिए। मतलब आलिम भी नहीं कहना चाहिए और आलिम दीन भी नहीं कहना चाहिए। ये उसके अपना खुद साख्ता जो थे ये उसने मतलब निकाला हुआ था। फिर फतवा रज़िया की 11वीं जिल्द के हवाले से कहा कि देवबंदियों को मौलवी या मौलाना भी नहीं कहना चाहिए, ये कहना हराम है। जब मौलवी या मौलाना कहना हराम है तो आलिम कहना कैसे जायज़ हुआ? इसलिए ज़फ़र रिज़वी अहमद रज़ा के फतवे से नहीं बच सकते, ये इसने एतराज़ किया। तो जवाबन अर्ज़ है कि पहली बात के फतवा रज़विया शरीफ के अंदर मुर्तज़ा हसन को साइल ने मौलवी, आलिम और फाजिल वगैरह कहा, जिसके जवाब में इमाम अहले सुन्नत ने यह फतवा दिया कि देवबंदी आलिम दीन नहीं, इनके अक़वाल पर मुत्तले होकर इन्हें आलिम दीन समझना खुद कुफ़र है। यहाँ से पता चला कि देवबंदियों के अकायद कुफ़िया को जानते हुए और उन पर मुत्तले होने के बाद उन्हें कोई आलिम, आलिम दीन, मौलवी वगैरह कहे तो ये कुफ़र है। और अल्लामा ज़फ़र रिज़वी साहब तुम्हारे अकाबरीन को काफिरी समझते हैं, लिहाजा ये दजल तुम्हारे काम ना आया। पहली बात। दूसरी बात ये कि मुफ्ती शफ़ी देवबंदी लिखता है कि एक आलिम फाजिल के लिए जब अल्लामा कहा जाता है तो उसकी आला दर्जे की ताज़ीम और तौक़ीर होती है, और यही लफ्ज़ जब किसी अनपढ़ जाहिल के हक़ में बोला जाता है तो इसका इस्तेहज़ा और ठट्ठा करना मंजूर होता है। तो पता चला कि अगर किसी सुन्नी आलिम ने किसी देवबंदी को आलिम, मौलवी, अल्लामा, मौलाना कह दिया तो इससे मुराद उनका तमस्खुर उड़ाना और ठट्ठा करना है था, ना कि ताज़ीम और जनाब वाला तौक़ीर करना। और वैसे भी तुम जैसे हो हकीमुल उम्मत वैसे ही कह चुके कि छाँट कर तमाम अहमक और बदफहम हमारे हिस्से में आ गए, तो ये हवाला वैसे भी तुम्हारे काम बिल्कुल नहीं आया। इसके बाद ये अपने मौलवियों को आलिम दीन साबित करने के लिए कुछ कुतुबे के हवाले इसने दिए कि देखो जी तुम्हारे अपने उलमा इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि मौलाना जैसे कासिम नानोतवी को मरहूम कहा, और मरहूम किसको कहते हैं? तो आओ मैं तुम्हें बता दूं किसको कहते हैं। तुम्हारा भी माजी करीब में मर के मट्टी में मिलने वाला मौलवी खालिद कहता है कि मरहूम मुसलमान ही हो सकता है, किसी काफर को मरहूम नहीं कह सकते। इसी तरह मुफ्ती नईम देवबंदी वो कहता है कि जो शख्स पीर नेचर यानी सर सैयद की कुफरियात कतइया यकीनिया में से किसी एक ही कुफर पर मुत्तला होने के बाद भी इसके काफिर या मुर्तद होने में शक रखे और इसके काफिर और मुर्तद होने में तवक्कुफ़ करे तो वह भी बहुक्म शरीयत मुतहरा कतअन यकीनन काफिर और मुर्तद है, और अगर बेतौबा मरब तो मुस्तहिक़ अज़ाब अबदी है। इन दो हवाले से पता चला कि किसी काफिर को मरहूम नहीं कह सकते, और सर सैयद अहमद खान जो था वो कतई और यकीनी तौर पर काफिर था। तो अब आओ तुम्हें हम बताते हैं कि सर सैयद के बारे में तुम्हारा कांग्रेसी मौलवी हुसैन टांडवी वो क्या कहता था। वो अशहाब साकिब के अंदर लिखता है कि सर सैयद मरहूम क्यों जनाब। अब तुम बताओ ना कि मरहूम किसको कहते हैं? काफर को भी मरहूम कहा जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कतई यकीनी तौर पर जो काफर था सर सैयद अहमद ख़ान, उसको काफर ना मानकर हुसैन टांडवी खुद ऐसा काफर हुआ कि जो अज़ाब अबदी का मुस्तहिक है, जिसे मुसलमान समझने वाला खुद काफर है। तो नानोतवी के नन्हे मुन्ने राही, अब ज़रा शेर भी दफ़ा पढ़ देना ना कि इन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़ुबान मेरी है बात की। एक दफ़ा ये शेर ज़रा हमें इस मौके पे दोबारा सुनाना। फिर इस शख्स ने इंतहाई डिटाई और बेशर्मी के साथ मकाबीजुल मजालिस का हवाला दिया। ये किताब मकाबीजुल मजालिस ये ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह के मलफूज़ात का मजमू है, और ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह ये वो हैं जिनके बारे में अता अल्लाह शाह बुखारी कहते हैं कि मेरे पीर थे। अब जो शख्स देवबंदियों का पीर हो उसका हवाला अहले सुन्नत के गले में ये किस्मों से फिट कर सकते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि इन मलफूज़ात के जो जामे है और मुरतब है उसका नाम है कप्तान वाहिद बख्श सयाल, कैप्टन वाहिद बख्श सयाल। ये खलीफा था ख्वाजा ज़ौकी शाह का, और ख्वाजा ज़ौकी शाह खलीफा था रशीद अहमद गंगोही देवबंदी का। तो जो किताब हो ही किसी गैर मोतबर बंदे की, जो गैर सुन्नी बंदा हो उसकी जमा करदा किताब हो, और जनाब वाला जिसके मलफूज़ात हों वो साहिब मलफूज़ के बारे में देवबंदी ये कहते हो कि जी ये हमारे पीर हैं, तो उनका हवाला किस मुँह से, किस बगैरती और किस गैर शर्मी के साथ तुम अहले सुन्नत के खिलाफ पेश कर सकते हो। इसके बाद अपना काबिलीन की तरह मक्खी में मक्खी मारते हुए कहता है कि जी प्रोफेसर मसूद अहमद ने गंगोही को मुतबर आलिम कहा। ये मक्खियाँ इसके से पहले भी अकाबरीन जो थे वो मार चुके हैं, वो अकाबरीन भी मार चुके हैं, और मौजूदा दौर के कुछ दो चार अपना दुमकड़े किस्म के हैं वो भी मार चुके हैं। तो अब यहाँ पर इस शमार को जैसे ही लफ्ज़ मुतबर आलिम नजर आया ना, इसने कूदना शुरू कर दिया, नाचना हो, भंगड़े डालना मुझे करना शुरू कर दिए कि जी गंगोही का मुतबर आलिम लिखा है मसूद अहमद साहब ने। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अशरफ अली थानवी मुतबर के हवाले से कहता है कि मेरे एक दोस्त ने अजीब बात कही थी कि मुतबर की दो किस्में हैं, एक कद्दू मुतबर और एक मछली मुतबर। कद्दू तो दरिया की तमाम सतह पर भर जाता है, मगर इसको यह खबर नहीं कि दरिया के अंदर क्या है, और एक मछली है अनक में पहुँचती है यानी गहराई में पहुँचती है। तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत मसूद मिल्लत ने
लस मुतबहर को कद्दू मुतबहर के मानों में इस्तेमाल किया। जो समंदर की सतह पर तो सैर कर लेता है लेकिन उसको समंदर की गहराई की हकीकत मालूम नहीं होती। इसी तरह गंगोई ने किताबों का बोझ तो सर पे लाद लिया लेकिन उसे इल्म के समंदर की कोई हकीकत मालूम नहीं है। फिर इसने आगे जाके फिर वो वाली बात की कि जी गंगोई को रहमतुल्लाह अलैह कहा, तो इसका एक जवाब तो माक़ाबल में गुजर चुका। दूसरा जवाब इसका ये है कि खालिद महमूद मानचेस्टरबी से सवाल होता है कि आपके शुमारों के अंदर हज़रत अली के नामों के साथ अलैहिस्सलाम लिखा होता है। तो खालिद महमूद मानचेस्टरबी सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि कातिब लोग आम तौर पर साहिब इल्म नहीं होते और जहाँ किसी बुजुर्ग या शख्सियत का नाम आ जाए वहीं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ताज़ीमी अल्फाज लिख देते हैं। तो इस हवाले से ये बात पता चली कि अगर किसी सुन्नी आलिम दीन की किताब में ये लिखा हुआ भी है, इस तरह का लफ्ज़ लिखा हुआ भी, तो इसको कातिब की गलती पे मामूल किया जाएगा। और कातिब जो होते हैं जनाब वाला, ये आम तौर पर साहिब इल्म नहीं होते। फिर इसने महर मुनीर का हवाला देते हुए कहा कि बरेलवियों की मोतबर किताब में लिखा हुआ है कि थानवी हर मसले को खाली शरई नुक्ते नज़र से देखता था। तो पहली बात तो ये कि अगर इस बात को दुरुस्त मान भी लिया जाए, अगर बरसबील तनज़्ज़ुल इस बात को सही मान भी लिया जाए, तो इससे गंगोई का मुसलमान होना कैसे साबित हुआ? एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि इस किताब को बरेलवियों की मोतबर किताब साबित करो, ठीक है। तीसरी बात कि थानवी साहब के शरई नुक्ता नज़र कैसी थी कि वो महफिल मिलाद में महज इसलिए शरीक होता था कि वहाँ से उसको दुनियावी फ़ायदा मिलता था, उसको तनख्वाह मिला करती थी। ये थानवी साहब के जनाब वाले शरई नुक्ता नज़र के उसके मेयार थे। और इसी तरह थानवी कहता है कि मैं हदिया कबूल करते हुए हलाल और हराम ज़्यादा नहीं देखता। तो जो बंदा हदाया को कबूल करते हुए हलाल और हराम ना देखे, उसके बारे में देवबंदी ये कहते नज़र आए और शोर करते नज़र आए कि जी वो हर चीज़ को खाली शरई नुक्ता नज़र से देखता था। कितना बड़ा झूठ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देवबंदियों के तमाम ही हवाला जात की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं। फिर ये कहता है कि जी हमारे पास तो बहुत सारे हवाला आ जाते हैं जिनसे 40वां भी साबित कर सकते हैं। तो हम जवाब में कहते हैं कि 40वें का ताल्लुक सारे सवाब से है। जो अहले ईमान अपने हलाल पैसों से हलाल चीज़ों पर नज़र न्याज़ के लिए करते हैं, इस अमले इसाले सवाब की निस्बत अपने घटिया उलमा की किस्से कहानियों खबासतों से बिल्कुल ना जोड़ो, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, फिर आगे ये मेरी इस बात के जवाब में कि जिसमें मैंने ये हकीकत बयान की थी कि देवबंदी शैतान से इश्क करते रहते हैं, देवबंदियों को शैतान से इश्क की पड़ी रहती है। ये जवाबन हुज़ूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद या खान साहब नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के चंद इबारात पर एतराज़ करता है जिनका जवाब पेश खिदमत है। ये मुफ्ती नजीब की किताब से दजल करते हुए एतराज़ करता है कि शैतान की मदद किस तरह तुम लोग करते हो? अगर शैतान ना होता तो दीन और दुनिया में कुछ ना होता। यानी शैतान की वजह से ये दीन है और दुनिया है। ये इसने नजीब की तरह इसने दो नंबरें दिखाया। नजीबी के इसने यूँ कहा जाए कि उल्टी की, तो उसको चाटते हुए इसने एतराज़ कर दिया। तो जवाबन अर्ज़े के नाज़रीन किराम, देवबंदियत वो खबीस मखलूक है कि जब तक दजाल से बढ़कर उलमा अहले सुन्नत की कुतुब में दजल ना करे, इनका दाना पानी हज़म नहीं होता। हज़रत हकीमुल उम्मत जो फरमा रहे हैं वो इस कदर है कि बाज़ लोगों ने ज़ाती बारी ताला पर एतराज़ करते हुए कहा कि हक़ ताला ने शैतान को पैदा ही क्यों किया जो तमाम गुनाहों की जड़ है। इस एतराज़ के जवाब में हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद या खान साहब नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर शैतान ना होता तो दीन और दुनिया में कुछ भी ना होता, क्योंकि फिर ना बादशाह की ज़रूरत होती और ना पुलिस और ना कचहरी और ना फ़ौज वगैरह के महकमे। इसी तरह ना पैगम्बरों की, ना वलियों की और पीरों की दोज़ख और अज़ाब के फरिश्ते बेकार रहते। नेज़ खुदा की सिफ़ते गफ़ारी, सत्तारी, कहारी, जब्बारी वगैरह का ज़हूर ना होता, क्योंकि यह सिफ़ात बंदों के गुनाहों से ज़ाहिर होते हैं। बल्कि यूँ कहो कि फिर ना तो आदम अलैहिस्सलाम दाना खाते, ना ज़मीन पर आते, ना दुनिया आबाद होती। बल्कि गौर से मालूम होता है कि गर्म और सर्द, पाकी और नापाकी, अच्छी बुरी चीज़ों से ही दुनिया का निज़ाम कायम है। ये है वो मुकम्मल इबारत नाज़रीन किराम जिसके अंदर देवबंदियों ने दजल करते हुए और अपने अकाबरीन की सुन्नत पे अमल करते हुए जोड़ तोड़ का खेल खेलते हुए एतराज़ किया। इस मुकम्मल इबारत का सयाक़ व सबाक़ से हम आपको बता चुके हैं। इसका सादा सा मफ़हूम यह है कि अगर ये इब्लीस लईन जो तमाम बुराइयों की जड़ है, अगर यही ना होता तो दुनिया में किसी किस्म का फितना व फसाद, कुफ्र व शिर्क और कोई गुसाख देवबंदी वहाबी ये भी ना होते। तमाम दुनिया राह हिदायत पर होती तो फिर पैगम्बरों, पीरों, वलियों की दुनिया में तशरीफ़ आवरी का मकसद पूरा ना होता। अंबिया और औलिया का दुनिया में तशरीफ़ लाने का मकसद ही ये है कि अल्लाह के बंदे इब्लीस के मकर व फ़रेब से निकलकर अपने रब के करीब हो जाए। बाकी देवबंदी मोतरिस का ये कहना है कि शैतान की वजह से वलियों नबियों को वजूद है, ये इसके हरामी ज़हन की गंदी पैदावार है। हज़रत हकीमुल उम्मत ने इसी को ये बात नहीं लिखी। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के बच्चे बच्चे का नज़रिया यही है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही कायनात की तख्लीक के वजह है, वो वजह तख्लीक कायनात हैं। फिर इस नजीब के अजीब से शागिर्द ने एतराज़ किया कि मवाइज़ नईमिया में लिखा है कि शैतान अपनी आवाज़ नबी के मुशाबे कर सकता है। ये कितनी बड़ी गुस्ताखी है। तो मैं इस मसले की तफसील में जाने के बजाय इसको मैं इसी के मौलवी का एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुँह को बरसीत करता हूँ। मौलवी इदरीस कांदलवी देवबंदी लिखता है कि बस ऐसी हालत में शैतान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बनाकर ये अल्फाज पढ़ दिए जो कुफ़ार और मुशरिकीन शैतान के करीब थे। उन्होंने इन अल्फाज को सुना और गुमान किया कि ये अल्फाज हुज़ूर अलैहिस्सलाम ही के हैं और हुज़ूर पुर नूर ने इसी तरह पढ़ा है।
آگے دیوبندی مولوی لکھتا ہے کہ غرض یہ ہے کہ یہ الفاظ حضور پرنور نے ہرگز اپنے زبان مبارک سے نہیں پڑھے، بلکہ حضور کو تو اس کا علم بلکہ تصور بھی نہ تھا۔ شیطان نے آپ کی آواز میں آواز ملا کر پڑھ دیا، جن کو کفار نے سن کر مشہور کر دیا، جو فتنے کا سبب بن گیا۔ اس دور میں کفار نے یہ بات مشہور کر دی تھی، آج کے دور میں دیوبندی یہ بات مشہور کر رہے ہیں۔ تو دیوبندی چمار صاحب، جس بات کو تم بہت بڑی گستاخی کہہ رہے تھے نا، اس سے زیادہ سنگین عبارت تمہارے مولوی کے ہم نے دکھا دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تم جیسے بے اصولوں کے اس طرح کے اصولوں سے مولوی قاسم نانوتوی کے بعد مولوی ادریس بھی گستاخ، بے دین و کافر ثابت ہوا۔ تم جیسا کا دو چار اور آ جائے نا میری جان، تو دیوبندیت کو بیڑا غرق تو ویسے ہی ہو چکا ہے، مزید اس کو تباہ برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اہل سنت نے دیوبندیوں کو کیا بگاڑا؟ تم جیسے لوگ جو ہیں، جو ندیب کی فیکٹری میں عجیب و غریب طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں، وہی دیوبندیت کے بیڑا غرق کرنے کے لیے کافر ہیں۔ تو منہ بتاؤ کہ تمہارے گھر سے یہ شیطان کی عاشقی کا ثبوت ملا یا نہیں ملا؟ تم آ کے اہل سنت کے بارے میں بکواس کر رہے تھے۔ آگے اس نے نور العرفان کے حوالے سے کہا کہ تم تو شیطان کے لیے غیب کا علم مان لو۔ تو جواباً عرض ہے کہ جن کے مسلک حکیم الامت اشرف علی تھانوی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارکہ کو پاگل اور جانوروں جیسا مانتا ہوں معاذ اللہ، اور جو شیطان کے وسعت علمی تو نص قطعی سے مانتا ہوں، جن کا عقیدہ و نظریہ یہ ہو کہ شیطان کے علم کی تو نص قطعی موجود ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ علم مانا جائے تو شرک ہو جائے گا۔ جن کے اپنے یہ گھٹیا عقائد ہوں، وہ ایسا اعتراض کس منہ سے کر رہے ہیں؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب دیوبندیوں کے یہ اصل عقائد کفریہ سامنے آئے تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بطور الزام یہ عبارت پیش کی کہ جب اس بہکانے والے شیطان کی وسعت علم کا یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہادی بندو حضرات انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے علم کا کیا پوچھنا۔ لیکن دیوبندی چمار نے بلا وجہ کی بکواس کر ڈالی اور ایک دفعہ پھر اپنا کابرین کی ضلالت کا سبب بنا۔ یہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ میرے دیے گئے ناظرین کرام، میں نے اس کو الزامی جواب دیا تھا، تو یہ اتنا بڑا جاہل انسان ہے کہ میرے دیے گئے الزامی جواب میں، جس میں نے یہ بات دیوبندی کتابوں سے ثابت کی تھی کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ شیطان بہت بڑا عاشق ہے، میرے دیے گئے الزامی جواب کو یہ میری ہی بات قرار دے رہا ہے۔ تو جب یہ چمار انسان الزام جواب سمجھ ہی نہیں سکتا تو یہ حضرت حکیم الامت کے الزام جواب کو کیا سمجھے گا؟ یہ ہے ان جیسوں کی جہالت کے نمونے اور ان جیسوں کی بغیرتی کا اعلیٰ لیول۔ پھر اس جاہل مطلق نے تفسیر نعیمی کے حوالے سے کہا کہ تم تو شیطان کو نبی بنانے کے درجے پر پہنچا رہے ہو ماشاء اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر تم حلالی ہوتے تو دجل نہ دکھاتے۔ خود تم نے جو عبارت دکھائی ہے وہاں یہ لکھا ہے کہ نبوت اگر اعمال پر ہوتی تو شیطان کو ملنی چاہیے تھی، یہ عبارت ہے۔ اب تم نے یہ اعتراض تو کر دیا مگر اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈا پھیرنا تم نے مناسب نہیں سمجھا۔ جہاں تمہارا تقیہ باز مولوی قاسم نانوتوی، جس کو جب کفر کے فتوے لگے تھے اپنا نام تبدیل کر کے گھما کرتا تھا، وہ اپنی کتاب رسوائے زمانہ کتاب تہذیب الناس کے اندر لکھتا ہے کہ انبیاء اپنی امت میں ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ہوتے ہیں، باقی رہا عمل تو اس میں بسا اوقات امتی نبی کے برابر ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ تمہارے نانوتوی کا عقیدہ ہے۔ تو لانتے تم لوگ تو عام لوگوں کا اعمال میں نبی سے بڑھا دو تو کوئی اعتراض نہ ہو، اور حضرت حکیم الامت اسی عبارت کو الزاماً نقل کریں تو وہ مجرم۔ شرم نہیں آتی یہ دھوکہ دیتے ہوئے، دجل کرتے ہوئے؟ اور دوسری بات کہ جو بات نانوتوی نے لکھی ہے اسی طرح کی بات مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی لکھی تھی۔ چنانچہ متین خالد دیوبندی اور دیگر کئی دیوبندیوں نے مرزا کی اس عبارت کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا اور اس کو کفر کا فتویٰ دیا۔ وہ عبارت کیا تھی کہ مرزا کہتا ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ سے بھی بڑھ سکتا ہے معاذ اللہ۔ تو دیوبندیوں نے اس عبارت کو کفریہ قرار دیا ہے، اور اسی طرح کی عبارت ابھی ہم نے آپ کو دکھائی کہ قاسم نانوتوی دیوبندی نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے۔ تو اب جو عبارت مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھی وہ عبارت کفریہ تھی، اور یہ عبارت جب قاسم نانوتوی نے لکھی تو قاسم نانوتوی کس طرح سے صاحب مان رہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اہل حق کے خلاف بکواس کرنے کا انجام یہ نکلا کہ مولوی قاسم نانوتوی ایک بار پھر گھر کے فتوے سے کافر ثابت